ब्रेक होंगी। सूरह यासीन के जरिए पैप से दौलत हासिल करना और इसके अलावा दीगर कुरानी अमलियात जिनके जरिए इंसान रातों रात अमीर भी हो सकता है, रिस्क में बरकत के साथ साथ अमन सुकून भी होगा। यानी बाद औक़ात इंसान को दौलत तो मिल रही होती है लेकिन सुकून नहीं होता। तो अल्लाह के फजल से जो अमलियात बताए जाएंगे उनको करने से दौलत भी मिलेगी और जिंदगी में सुकून भी होगा। जितने भी अमलियात बताए जाएंगे और या अल्लाह के बयान कर दें, इंशाअल्लाह इनका फ़ायदा लाजमी होगा आपको। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे ये पहला नक्शा आपको नज़र आ रहा है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ये आयत मुबारक जो है ये सूरह यासीन की आयत मुबारक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ सूरह मुबारक जो है सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, इसी तरह ये सूरह मुबारक की आयत मुबारक जो है ये सूरह यासीन का दिल कहा जाता है। बहुत से औलिया अल्लाह ने इस आयत मुबारक की फजीलत इस तरह बयान की है कि इस आयत मुबारक को जो लगातार इंसान पढ़ता है वो किसी भी परेशानी से दुचार नहीं जिंदगी में होता। जो इंसान रोजाना 7 दफा पढ़ के घर से निकलता है, अपने ऊपर फूंक मार लेता है, तो हर तरह की आफात परेशानी बलाओं से महफूज रहता है। जो इंसान इसको तख्त को नकल करे अपने पास रखे और ये जो आयत मुबारक है इसको रोजाना 111 मरतबा पढ़ दिया करे, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान को इस तरह दौलत हाथ आती है जैसे इंसान ने कोशिश भी ना की और कोई आके पैसे पकड़ा के चला गया। यानी गैब से ऐसे ऐसे वसीले बन जाते हैं कि इंसान ने सोचा नहीं होता। अगर इंसान बीमार हो, इस नक्श को अपने पास रखे और साथ सलामुन कौलन में रबिन रहीम 333 व पानी पे दम करके पिला दे, जिस मरीज को कोई बीमारी हो तो अल्लाह के फजल से शिफा याबी होती है। मावारी में बहने इसको नकल भी ना करें, प्रेल भी ना निकलवाए और ना वजीफा पढ़ें। जब नकल करें बावजू होके करें, जब वजीफा पढ़ें तो बावजू होके पढ़ें और तन्हाई में बैठ के बल किया करें। जो इंसान रोजाना 111 दफा इसको पढ़ता है और नक्श अपने पास रखता है, अल्लाह के फजल से वो रातों रात अमीर हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ मैं एक चांदी की करिश्माती अंगूठी का अमल बताने लगो। यानी ये एक ऐसी अंगूठी तैयार की जाएगी जिसको अगर कोई इंसान नियत करके पहन लेता है तो इसकी बरकत से इंसान के हाथ ऐसे दौलत आती है जैसे इंसान दुनिया में अमीर तरीन लोगों में शुमार कर दिया गया हो। जैसे उसके पास कोई ऐसी ताकत आ गई हो कि अंगूठी से जैसे जिन हाजिर हो जाता है रगड़ने से, या चिराग से जिन हाजिर हो जाता है। ये आपकी दौलत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ी खास अंगूठी तैयार हो जाती है। इस नक्श को जो आगे मैं बताऊंगा चांदी की अंगूठी पर नक्श करके यानी आपने कुंदा करवा लेना है, अपनी उंगली में पहने, दाएं हाथ की शहादत की उंगली में इंडेक्स फिंगर में पहने तो बेहतर होता है। अल्लाह ताला रिज्क ज्यादा अता फरमाए और तिजारत में तरक्की होवे। इतनी एहतियात रखे कि नापाकी में ना जावे, क्योंकि नापाकी में यानी वॉशरूम वगैरह में लेके नहीं जाना। और बहनें जो है अगर तैयार करवाती हैं तो मखबारी में नहीं पहनेंगी, वजू बेवजू दोनों सूरतों में पहनी जा सकती है, क्योंकि ये कुरान पाक की आयत है। इस वजह से इसे आपने वॉशरूम में नहीं लेके जाना। ये वो नक्शा है जो अंगूठी के ऊपर कंधा करवा लिया जाता है, नक्श तैयार करवा लिया जाता है और इंसान उसे पहन लेता है। आप हर तरफ दौलत ही दौलत देखेंगे इंशाअल्लाह। ये जो नक्शे मुबारक आपको नजर आ रहा है ये बड़ा बाबरकत है। इसको ये किया जाता है कि आपने एक हरा कपड़ा ले लेना है, यानी सब्ज रंग का कपड़े का टुकड़ा लेने, उस पीस में ग्रीन क्लॉथ के पीस में आपने इसे बांधना है और इसको अपनी मुट्ठी में पकड़ना है। मुट्ठी में पकड़ने के बाद या अल्लाह, या मुसब्बिबुल असबाब, या अल्लाह, या रज़ाक, या अल्लाह, या वहाब, ये पढ़ना शुरू कर देना है। ये 333 दफा रोजाना पढ़ना है
इस कपड़े पे फूंक मारनी है। और जहां घर में पैसे रखते हैं इसको वहां रख देना। कहा जाता है जिस जगह आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो, सेफ हो, अलमारी हो, दराज हो, वहां जब इसे रखा जाता है खोलते नहीं है इसको दोबारा, तो वहां गैप से दौलत आती है। दौलत बढ़ती जाएगी। दौलत जितनी खर्च करेंगे उतनी आती जाएगी, लेकिन एक शर्त होती है, एक तो इस राज को किसी को बताए ना। दूसरा, गिनने नहीं है कभी पैसे। गिनेंगे तो फिर वो चीज नहीं रहती। जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है, जो सोचा होता है, वो चीज ना रहेगी। ये सारी चीजें पहले इसलिए बता दी जाती हैं कि इंसान जो है वो कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, इंसान किसी के सामने जिक्र ना कर दे, क्योंकि इंसान जो है वो जब दौलत आ जाती है या उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वो बाजों का उन हदायत पे भी अमल नहीं करता जिसे कहते हैं कि शोखा हो जाना। यही में इंसान कई बातें ऐसी बता जाता है जो कुशीदा रखनी होती हैं और अमल का असर ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। फिर दोबारा ये अमलियात किए जाएं तो वो असर नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसलिए इन बातों पे अमल करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। इताज का मैं आखिरी अमल बता रहा हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपका कोई मसला हुआ करें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं किसी खास मसले की सूरत में तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो मादरत की जाती है। और अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। दुआ के लिए ख़ास तौर पर कह के छोड़ा करें कि तमाम लोग मेरे लिए मेरे फलां मसले के लिए दुआ करें। तो आपने सब ने दुआ करनी है। जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, आप नाम छोड़ेंगे, दूसरों के लिए दुआ करेंगे और दूसरे आपके लिए करेंगे, तो ये एक सिलसिला बन जाता है, लड़ी बन जाती है। और हमारा दावा है कि कोई भी मसला हो हल हो जाता है, अमल की भी ज़रूरत नहीं रहती। हमारे चैनल पे पहले भी बहुत लोग ऐसे आते थे जो दुआ में नाम शामिल कराते थे, और जब आप नाम छोड़ते हो जुमेरात की खास दुआ में भी आपका नाम शामिल कर देते हैं। तो इन बातों पर ज़रूर अमल करें। मुतजज़ल तावीज़ जुमेरात के दिन सूरज निकलने के बाद 1 घंटा के अंदर अंदर बावजू लिखे और फ्रेम करा के दुकान में इस तरह लगाएं कि दुकान के दरवाजे के मुकाबल फ्रेम रहे और दुकान के दरवाजे से तावीज़ सामने नजर आए, यानी जब दाखिल हो इंसान तो सामने नजर आना चाहिए। तावीज़ ये है, अल्लाह के फजल से इस पे जब नजर पड़ती है तो इंसान कभी ऐसे नहीं होता जो आपकी दुकान में कस्टमर बन के आया हो, वो चीज खरीदे बिना वापस चला जाए। इस पर नजर पड़ने की देर होती है। इसकी बरकत ही ऐसी है, इंसान लाजमन आपसे कुछ ना कुछ खरीदारी करके जाएगा, यानी पैसे बरकत बनेगा। बाकी आज का माल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोल दिया गया, उन चैनल्स पे भी आपने ज़रूर जाना है, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे आजकल वहाँ चाल वाले तवीज़ात भी बताए जा रहे हैं और वो अमलियात दिए जा रहे हैं जिनसे पहले भी लाखों लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। और हमारा दावा है कि आप भी जब उन चैनल्स को जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने वो चैनल्स भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।